वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया। इस बजट में बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ है, मगर किसानों, गरीबों, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है, ये तो मुझे नहीं दिखा इस बजट में। अगर आपको दिखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस बजट से विपक्ष भी बहुत नाखुश है। उन्होंने कई तरह के प्रतिक्रियाएं दी है। कांग्रेस, खास करके कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट किया है और इस बजट को गलत बताया है। इस बजट को नाकामयाबी का एक संदेश बताया है भाजपा की। उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है, ना उन्होंने बजट में कुछ दिया है, ना उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है। बजट का मतलब होता है कि लोगों की महंगाई से जो मार झेल रहे हैं उनसे उन्हें राहत दिया जाए, लेकिन ना टैक्स स्लैब में कोई कटौती हुई है, ना किसानों के लिए कुछ किया गया है, ना महिलाओं के लिए किया गया, क्योंकि महिलाएं बजट बनाती है घर का, और जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना महिलाओं को ही करना पड़ता है। तो खैर, ऐसे में कांग्रेस के कई नेता ने ट्वीट किया है और अपनी खेद प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो जो सबसे पहले कांग्रेस के जो सांसद है, लोकसभा सांसद और सीनियर नेता है कांग्रेस के, शशि थरूर ने, उन्होंने लिखा है कि आम बजट की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि मैं जो भाषण में सुना उसमें ना तो मनरेगा की बात है और ना ही रक्षा क्षेत्र की। लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात भी नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन मध्यम वर्ग और इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। अभी 25 साल और इंतजार करना होगा अच्छे दिन के लिए। गति, शक्ति और डिजिटल करेंसी की बात नारे के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा शशि थरूर ने कहा है बजट खत्म होने के बाद। उसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके लिखा है और बजट की आलोचना की है। ममता ने ट्वीट में लिखा कि आम आदमी के लिए बजट शून्य है। जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके लिए बजट में कुछ नहीं है। मतलब सबकी एक ही बात है कि महंगाई और महंगाई, मतलब महंगाई के लिए सरकार कुछ नहीं की। इस बजट में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अमृत महोत्सव मना लिया, अमृत काल बता दिया इसको, और 25 साल का एक एजेंडा तय कर दिया, यानी कि आप अगर 25 साल के अभी हो तो जब 50 साल के हो जाओगे तब आपको कुछ मिलेगा, ऐसा मोदी साहब ने कहा है। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट कर बजट की आलोचना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये बजट किसके लिए है। भारत के 10% अमीरों के पास देश की कुल 75% संपत्ति है, नीचे के 60% लोगों के पास महज 5% है। महामारी में जब भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी, लेकिन जिन लोगों ने इस दौरान जमकर धन कमाया उनसे ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि गरीब, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, किसान, युवाओं और छोटे उद्यमों के लिए कुछ नहीं है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है कि एक तरफ बजट में पर्यावरण की सुरक्षा की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ नदियों को जोड़ने की बात कही गई है। भाषा से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर काम ज्यादा अहम होता है। मोदी सरकार विनाशकारी पथ पर है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस बजट की काफी जमकर आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि गत वर्षों में वादों और पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है। ये कितना उचित है। केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर चिंताओं से मुक्त क्यों है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा लेने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। टैक्स की मार लोगों का जीना दुभर किए हुए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि इस बजट में वेतन भोगी, मध्यम वर्ग, गरीब, वंचित, युवा, किसान और छोटे उद्यमियों के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अगर सीधा सीधी सारांश बताया जाए इन सभी नेताओं का, तो सबने एक चीज जरूर कहा है, महंगाई और गरीबी। इन दो चीजों को लेकर सबने, चाहे विपक्ष का कांग्रेस हो, सीपीएम हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सबने गरीबी का मुद्दा उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, लेकिन भाजपा को यह मुद्दा नहीं दिखता है। हो सकता है वो जिस महल में, जिस बिल्डिंग के अंदर बजट पढ़ रहे हो, वहां गरीबी का ग भी नहीं दिखाई देता हो। इसलिए शायद ना निर्मला सीतारमण को गरीबी दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है, ना हमारे मोदी साहब को गरीबी दिखती है। इसलिए उन्हें दिखता है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अडानी और अंबानी के पास भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसलिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए उन्होंने सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। ऐसा मोदी साहब को लगता है, क्योंकि उन्हें गरीबी नहीं दिखती, क्योंकि वो कार से उतर के संसद भवन जाते हैं, संसद भवन से अपने घर आ जाते हैं।
तो ये चीजें उन्हें नहीं दिखती है, हो सकता है क्योंकि वो जमीन पर नहीं जाते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना लोगों के बीच में जाते हैं। चुनाव प्रचार करने भी जाते हैं तो इतने मखमली तरीके से उनका चुनाव प्रचार के लिए तैयार किया जाता है मंच कि उन्हें वहां से गरीबी दिखती ही नहीं है। तो खैर, बाकी विपक्षी पार्टी को गरीबी दिखती है, महंगाई दिखती है, अब बजट से उन्हें कुछ नहीं दिखता, लेकिन मोदी साहब को, निर्मला सीतारमण को या फिर भाजपा के सभी नेताओं को अमृत काल दिखता है, अमृत महोत्सव दिखता है ये बजट। तो खैर, ये तो भाजपा और विपक्षों की बात है। आम आदमी यानी आप और हम इस बजट से क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, और आपको इस बजट से क्या मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी घंटा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।